हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए इतिहास का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और यह कक्षा 12 वालों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको पूर्णांक 100 अंक मिलते हैं और इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम तो निर्देश पढ़ेंगे कि क्या निर्देश क्या है। आपका निर्देश है आपका कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। फिर आपका नोट में पहला दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड क में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड ख में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड ग में 6 लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा खंड अंग में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। फिर आपका तीसरा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। फिर आपका आ चुका है स्टूडेंट्स खंड क, ठीक है। खंड का हम देखते हैं आपका क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो कौन विशेषता नहीं थी आपको बताना है। इस सभ्यता की भवन व सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी, यह तो सही है। फिर आपका ख वाला है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, यह भी सही है। फिर आपका ग वाला है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो यह ग्रामीण नहीं है, नगरीय सभ्यता थी। फिर आपका घ वाला है कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है जी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका है कि विजयनगर और बहमानी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था। तो आपका ऑप्शन है कृष्णा और कावेरी का दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब। फिर तीसरा है कावेरी और तुंगभद्रा का दोआब। फिर चौथा है कृष्णा और भीमा का दोआब। तो स्टूडेंट्स आपका इसमें हो जाएगा खा वाला, कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब। फिर आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा तीसरा प्रश्न कि चोल, चोएर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। तो आपका ऑप्शन है कि कलिंग, तक्षशिला, तमिलकम और कौशाम्बी। तो स्टूडेंट्स आपका ग वाला इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलकम। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि नलियर दिव्य प्रबंधनम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। इसमें आपका ऑप्शन है क वाला कि शैव संतों का काव्य संकलन, ख वाला अलवार संतों का काव्य संकलन, ग वाला है जैन संतों का काव्य संकलन, घ वाला है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आपका इसमें हो जाएगा ख वाला अलवार संतों का काव्य संकलन। फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका पहला है कि बाजरे के दाने कहाँ से संबंधित, बाजरे के दाने, तो इसमें से आपका हो जाएगा गुजरात, आपका दूसरा हो जाएगा गुजरात। फिर आपका दूसरा है कि मिट्टी से बने हल्का प्रारूप कहाँ से मिला, तो इसमें आपका हो जाएगा बनवाली, चौथा वाला, ठीक है। फिर आपका तीसरा है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका कालीबंगन हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहला वाला। फिर आपका हो जाएगा चौथा वाला नहरों के अवशेष, तो आपका हो जाएगा शोरतुघई, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क वाला, आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका छठवां है कि अकबर के समय पोलिस भूमि की विशेषता क्या थी। तो इसमें से आपका पहला है कि ऐसी भूमि जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। ख वाला है कि ऐसी भूमि जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। ग वाला है ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। घ वाला है ऐसी भूमि जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, ठीक है। फिर आपका सातवां प्रश्न है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या होता था, ठीक है। तो आपका क्या है कि पहला अ वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जी सही है, ये तो सही है। फिर आपका ख वाला है बी वाला कि इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया। फिर आपका स वाला है कि इस व्यवस्था को लागू करने के समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। फिर आपका द वाला है निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदार की संपदा नीलाम करने की व्यवस्था थी। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क वाला, अ और बा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका आठवां प्रश्न है कि 1798 की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था। तो आपका ऑप्शन है कि लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आठवां का घ वाला, लॉर्ड वेलेस्ली।
फिर आपका 9वां प्रश्न है कि चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। यह तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपका क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो आपका इसमें ग वाला असहयोग आंदोलन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 10वां प्रश्न है कि संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो आपका ऑप्शन इसमें है कि महात्मा गांधी, ख वाला है जवाहरलाल नेहरू, ग वाला है राजेंद्र प्रसाद, घ वाला है वल्लभ भाई पटेल। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ख वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका इसी तरह से खंड ख आ चुका है स्टूडेंट्स। खंड ख में आपका क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। खंड ख में आपका पहला प्रश्न क्या है कि अकबर के काल में खुद कास्त व पाही कास्त किसानों में क्या अंतर था। आपको इसमें अंतर क्या था यह बताना है। फिर आपका 12वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने। तो स्टूडेंट्स आपका इसमें हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। यह आपके जो बने हैं 1861 में आपके क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल बने थे। फिर आपका 13वां है कि बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है। तो आपका पहला पूछा है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी आपका जन्म से आपका यह बुद्ध जी के जन्म से संबंधित है। फिर आपका बोधगया यह आपका ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। फिर आपका सारनाथ जो है प्रथम उपदेश से संबंधित है। ठीक है, प्रथम उपदेश से। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका चौथा है कि कुशीनगर। आपका कुशीनगर महापरिनिर्वाण के लिए ठीक है, महापरिनिर्वाण के लिए आपका प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स यह वाला जरूर प्रश्न आपको याद करना है। ठीक है। फिर आपका 14वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो आपका कानपुर हो जाएगा। कानपुर से आपका कौन थे, आपका नाना साहेब थे, नाना साहेब। ठीक है, नाना साहब थे। और आपके जो दूसरे थे नाना साहब के साथ आपके एक और थे, वो थे तात्या टोपे थे। ठीक है, तात्या टोपे। फिर आपका दूसरा जो है झांसी की रानी, कौन थी, झांसी की रानी थी। ठीक है, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई थी। फिर आपका 15वां है, आपका 15वां प्रश्न क्या है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका स्टूडेंट्स यह भारत के प्रत्येक नागरिक को यह पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ। और संविधान सभा के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपके कौन थे, आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। फिर आपका इसी तरीके से खंड ग आ चुका है स्टूडेंट्स। खंड ग में आपका दिया हुआ है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न खंड ग में दिया हुआ है। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 5 अंक निर्धारित है। आपका फिर दूसरा प्रश्न है कि 17वां के अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। फिर 18वां है कि बेशरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 19वां है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, यह बताना है। फिर आपका 20वां है कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। फिर आपका 21वां है संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, आपको यह बताना है। फिर आपका इसी तरीके से खंड ग आ चुका है। आपका खंड घ आ चुका है। खंड घ में आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 10 अंक मिलेंगे। आपका पहला प्रश्न क्या है, 22वां वाला, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। और अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे। स्तूप
क्यों बनाए जाते थे और किस प्रकार बनाए जाते थे, आपको यह बताना है। फिर आपका 23वां प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, ताल्लुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए थे, आपको यह बताना है। फिर आपका अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, स्पष्ट कीजिए, यह आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया। स्टूडेंट्स आपको यह ध्यान रहे कि अथवा करके जो प्रश्न दिया हुआ होता है तो उसमें आपको एक ही प्रश्न लिखना होता है, ठीक है, दोनों प्रश्न आपको नहीं लिखने होते हैं। फिर आपका 24वां प्रश्न है कि सूफी क्या है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए, आचारों की व्याख्या कीजिए। फिर आपका अथवा करके एक और प्रश्न है कि किताब उल हिंद पर लेख लिखिए, आपका किताब उल हिंद पर आपका लेख लिखने के लिए बताया है। फिर आपका खंड अंगा आ चुका है। खंड अंगा में आप क्या देखेंगे, खंड अंगा में आपका निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपका पहला है 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर आपका दूसरा है कि 78 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी में तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बन गया और इसमें कुषाण शासक सम्राट कनिष्क ने क्या किया, कनिष्क ने क्या किया, शक संवत की शुरुआत की और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया गया, ठीक है। फिर आपका ग वाला है कि 712 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, तो 712 ईस्वी पूर्व में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। फिर आपका घ वाला है कि 1206 ईस्वी में क्या हुआ, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई, ठीक है। फिर आपका अंगा वाला है कि 1347 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1347 ईस्वी में भारत में बहमानी राज्य की स्थापना हुई, किसकी राज्य, कौन सा राज्य, बहमानी राज्य, ठीक है, बहमानी राज्य। आपको ये सभी प्रश्न याद करने होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपका च वाला है कि 1510 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, गोवा जीता, ठीक है, गोवा जीता, ठीक है, 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था उसने पुर्तगाली था। इसका बाद आपका छ वाला प्रश्न है 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ पानीपत। फिर आपका ज वाला है कि 1986 ईस्वी में क्या हुआ, तो चेरनोबिल आपदा हुई, जो यूएसएसआर आपका था, आपका सोवियत संघ था, सोवियत संघ के चेरनोबिल के एक रिएक्टर में विस्फोट हुआ। फिर आपका झ वाला है कि 1856 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1856 में अवध पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, 1856 में अवध पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या अपना शासन स्थापित किया, कब्जा किया, और इसमें आपका हिंदू पुनर्विवाह भी प्रचलित हुआ, मतलब यह अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद इसमें ही क्रीमिया का युद्ध भी हुआ था, ठीक है, क्रीमिया का युद्ध भी हुआ था। अब ये तीनों चीज़ हुई थी। फिर आपका इया वाला है कि 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भारत सरकार का अधिनियम पारित हुआ था 1935 ईस्वी में। स्टूडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ चुका है स्टूडेंट्स आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र संबंधी प्रश्न आपके क्या है, मानचित्र संबंधी प्रश्न आपका मानचित्र संबंधी प्रश्न है, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 1+1 अंक यानी 2 अंक निर्धारित हैं। फिर आपका पहला प्रश्न इसमें क्या है, आप सभी देख सकते हैं, वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो आपका कालीबंगन में क्या हुआ, जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। फिर आपका दूसरा है कि वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो आपका इसमें हो जाएगा पाटलिपुत्र आपका हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो इसमें आपका फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद में इनका क्या है, दरगाह है, ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न है वह स्थान जहाँ से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मेरठ जो था यह दिल्ली के आसपास है और यहाँ से आपका 1857 का विद्रोह आपका प्रारंभ हुआ और दिल्ली के जो बहादुर शाह जफर थे उन्हें इस आंदोलन का प्रमुख नेता, इस क्रांति का प्रमुख नेता चुना गया। फिर आपका पांचवा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 240
240 किलोमीटर यानी 200 मील की यात्रा करके गांधी जी ने डांडी आश्रम में जाकर के डांडी जाकर के नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, नमक कानून तोड़ा था। फिर आपका केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप। तो स्टूडेंट्स, आपको यह प्रश्न, आपको यह वाला जो आपका पोर्शन है इसमें आपको नहीं करना है, यह केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा यह आज का मॉडल पेपर खत्म होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से हमारे इस चैनल पर आपको नए नए मॉडल पेपर्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है।